हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 10th क्लास में एक्सरसाइज 1.2 तक कर लिया था। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना और यूक्लिड डिवीजन लेमा कैल से एचसीएफ कैलकुलेट करना। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, प्रूविंग की इरेशनल नंबर की बात करेंगे, रेशनल नंबर की बात करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि प्रूव दैट दिस इज़ द इरेशनल नंबर। ठीक, तो आपने क्या किया कि अब देखो यहाँ पे प्रूव करना है, तो एग्ज़ाम में 3 टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक एक क्वेश्चन 3 टाइप का करा दूँगा और इसमें कुछ करना नहीं होता है। बस सिंपल सा क्या है कि अगर प्रूव करना है कि दिस इज़ द इरेशनल नंबर, तो हम लोग एजम्पशन करके चलते हैं कि ये रेशनल नंबर है। फिर रेशनल नंबर अगर है तो आपको पता होगा कि रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस P/Q फॉर्म, P एंड Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर। ठीक, तो बाद में फिर कैलकुलेशन होगी, उसके बाद फिर देखते हैं कि P एंड Q में कॉमन फैक्टर कुछ ना कुछ आ जाता है, तो हम लोग बोल देते हैं कि कॉमन फैक्टर आ गया। इसका क्या मतलब है, ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 क्लियर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम टाइप 1 की बात करेंगे, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 में समझ लीजिए, यहाँ पे ये मान लो कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिखा हो। ठीक है, रूट के अंदर कोई भी क्या लिखा हो, प्राइम नंबर। यहाँ पे टाइप 2 में क्या है, ठीक है, ये कोई नंबर होगा रेशनल नंबर, ठीक, या प्लस या माइनस जो भी समथिंग है, ठीक है, रूट पी हो, ठीक, प्राइम नंबर, या फिर और कह लो 1/√p हो। ये इसी कैटेगरी में आएगा टाइप 2 में। ठीक, यहाँ पे थर्ड में क्या है, दिस इज द फर्स्ट प्राइम नंबर P1 एंड दिस इज द P2 लाइक दिस, मतलब √2 + √3। क्लियर, यहाँ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। ये तो ए रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 देखेंगे कि कोई भी, जैसे मान लीजिए अब P बोल दिया ना, तो प्राइम नंबर मीन्स क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है समथिंग। ठीक, क्लियर, तो √3 हो, √2 हो, √5 हो, तो आपको उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका बस कॉन्सेप्ट देखिएगा कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, वही आपको करना है, बाकी कुछ अगर अदर लैंग्वेज में करके आओगे तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, √p, मतलब अगर मान लीजिए हम सिंपल सा p प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर आपको पता है क्यों, जिसका 1 इटसेल्फ फैक्टर हो। मैं लिख दे रहा हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 तो होगा नहीं, 16, 17, 19, 23 ... ठीक है, दिस इज द प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या, मैं लेट कर लेता हूँ कि चलो अच्छा, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का दे रखा है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 इरेशनल नंबर है, तो हम लोग लेट करके चलेंगे। ठीक है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब में इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम ऑलवेज क्या लेट करेंगे, इट इज अ रेशनल नंबर। तो लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 इज अ रेशनल नंबर। तो अगर √5 रेशनल है तो ऑब्वियसली इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों बेटा, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। रेशनल नंबर क्या है, दोनों डिफिनेशन पढ़ते हैं ना कि P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा, P एंड Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, P एंड Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, √5 = P/Q हो गया, तब यहाँ पे क्या लिखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो √5 का स्क्वायर क्या आएगा, √5 का स्क्वायर किया
और यहाँ पे पी अपान क्यू का स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया बेटा 5 आ गया, और पी बाई क्यू मतलब पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 5। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर पी स्क्वायर थ्योरम पढ़ा था ना कि अगर मान लीजिए कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उस प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो वो नंबर भी क्या होगा, उस नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा क्या, इफ पी स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5 इट मीन्स पी इज ऑल्सो मल्टीपल या डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर, पी भी क्या होगा 5 के मल्टीपल में हो गए। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो इसको मैं आगे यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब P इज इक्वल टू लेट कर लिया क्या 5m। ठीक, तो वैल्यू ऑफ P पुट हेयर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m अपॉन क्या आएगा 5। ठीक है, इसका स्क्वायर किया, ठीक है, तो कितना है बेटा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर अपॉन 5। 5 5 जा 25, क्यू स्क्वायर क्या आया 5m स्क्वायर। फिर देखो इस 5 को इधर भेज दो, मतलब m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। फिर यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे, क्यू स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5 इट मीन्स क्यू इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर, तो इसका मतलब क्यू भी यहाँ पे क्या होगा, मान लो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 5m लिया था, 5n ले लीजिए, 5k ले लीजिए। ठीक, तो m स्क्वायर क्या आ गया 5k का स्क्वायर अपॉन 5। सॉल्व करना हो करो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ गया 5k स्क्वायर आ गया। अब जो हम लॉजिक यहाँ पे लेके चले थे कि p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर दिस इज द रेशनल नंबर, बट आफ्टर कैलकुलेशन क्या पता चला कि p मल्टीपल ऑफ 5 है और q भी मल्टीपल ऑफ 5 है। तो इट मीन्स यहाँ पे p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या है बेटा 5। p और q में कॉमन फैक्टर आ गया 5। इट मीन्स जो हमारा एजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा आवर एजम्पशन क्या हो गया, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो मतलब अब हम इस नंबर को लेके चल रहे थे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल है तो पी एंड क्यू में कोई कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि हमारा कॉमन पार्ट आ गया, एक पी एंड क्यू में कॉमन फैक्टर 5 आ गया। इसका मतलब वो रेशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, क्लियर। तो अब रियल नंबर लाइन में नंबर को दो कैटेगरी में तो डिवाइड किया गया था रियल नंबर में, एक तो रेशनल एक तो इरेशनल। जब वो बंदा रेशनल नहीं है तो कौन होगा, इरेशनल होगा। तो इसका क्या हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्लियर है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, √5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एजम्पशन हमारा था वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, मतलब जो कंट्राडिक्शन हो रहा है ना, कि कंट्राडिक्शन मीन्स क्या है कि जो हम लेट करके चल रहे थे उसका एकदम अपोजिट आ रहा है। ठीक, तो उसका कंट्राडिक्शन हो रहा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा √5 क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर। फिर आइए इधर एक बार समझिएगा ध्यान से। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ √5 हो, √2 हो, √3 हो, √7 हो, √11 हो, √13 हो, कुछ भी हो, मतलब प्राइम नंबर का इसका रूट हो, तो इसका एक फिक्स पैटर्न है, आपको एग्जाम में डिक्टू सेम करना है। ठीक है, तो उसको रेशनल नंबर लेट करेंगे, √5 इक्वल टू p/q, p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √5 का स्क्वायर 5 आया, p का p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, फिर ये 5 को नीचे भेज दिया। अब देखो ये थ्योरम आपको बताया था ना कि एनी स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड बाई अदर नंबर
इट मीन्स क्या होगा कि वो प्राइम नंबर भी उसका मल्टीपल में होगा। तो पी स्क्वायर डिवाइड बाई 5, इट मीन्स क्या होगा, पी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। ठीक, फिर हमने यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 है तो ऑब्वियसली पी क्या होगा, 5 इंटू पी क्या होगा 5m हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से 5m 5 5 25 m स्क्वायर अपॉन 5 काट पीट दिया तो m स्क्वायर क्या क्यू स्क्वायर अपॉन 5, ये 5 किधर भेज दिया। अब फिर वही चीज़ लिखा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5, इट मीन्स क्या क्यू ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, तो k इक्वल टू 5k। इसका मतलब जो हमने ये बेटा यहाँ तो मैंने ये p डिनोट्स प्राइम नंबर लिखा है, ठीक है, बट ये p एंड q क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। तो पी एंड क्यू में कौन फैक्टर 5 आ गया, तो इसका मतलब 5 आ गया, हमारा यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब ये पी एंड क्यू हैविंग कौन फैक्टर 5 आ गया, इट मीन्स आवर एजम्पशन क्या हो गया, इज रॉन्ग हो गया, हमारा एजम्पशन गलत हो गया जो मैं लेट करके चल रहा था। इट मीन्स क्या हो गया, √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर, बोलो। सेम डिक्टो ऐसे करना है, आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। ठीक है, लिख लो। तो टाइप 2 के डिस्कशन करते हैं। समझ में बात आई नहीं, एकदम सेम प्रोसेस है। ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर को इरेशनल नंबर मतलब प्रूव करना हो, ठीक, रब कर देना हो। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना एग्जाम में कि वहाँ पे आप मैथ का पेपर है और आप हिस्ट्री लिख के चले हैं। टाइप 1 क्लियर हुआ ना बेटा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या है, कोई नंबर होगा, फिर उसमें इरेशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, या उस नंबर में मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज क्या होगा 1 अपॉन में प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होगा। क्लियर, तो ये दोनों वैरायटी सेम है। कैसे देखिए, अब देखो हर क्वेश्चन में वही करना है, मैं √5 बता दिया, √3 बताओ, √2 बताओ, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप 2 में, टाइप 1 हमारा हो गया, टाइप 2 में लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 2 प्लस √3 है ना, 1 अपॉन √2, जैसे मान लो अच्छा बुक का ही क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, 3 प्लस 2 √5। ठीक, देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर बुक में बेटा देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है 3 प्लस 2 √5 है, और थर्ड वाला 1 अपॉन √2 है, थर्ड में 3 पार्ट हैं, और फिर यहाँ पे 7 अपॉन √5 है, और ये क्या है 6 प्लस का √2 है। तो बुक की प्रॉब्लम ये है। ठीक है, और ये सब एक सेम वैरायटीज़ की प्रॉब्लम है। क्लियर, बोलो, ये सेम वैरायटीज़ की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन इसी को लेके करता हूँ। ठीक है, कुछ है नहीं यहाँ पे। अब देखिए 3 प्लस 2 √5 प्रूव करना है, प्रूव दैट, अच्छा देखिएगा, प्रूव दैट 3 प्लस 2 √5 इज इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट बी 3 प्लस 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर रेशनल है तो 3 प्लस 2 √5 क्या होगा, p/q के फॉर्म लिख सकते हो, है ना। p/q क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर। क्लियर, नो कॉमन फैक्टर। अच्छा, तो इसमें कुछ नहीं करना है इस सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम में। ठीक, लेट कर लेना, फिर रूट की प्रॉब्लम को वन साइड रखना है, बाकी जितने भी टर्म होंगे उनको राइट साइड में शिफ्ट कर देना। तो देखो यहाँ पे बेटा क्या होगा, शिफ्टिंग खेलना है बस। 2 √5 p/q माइनस का 3। ओके, फिर √5 इज इक्वल टू क्या होगा, p/q माइनस 3 अपॉन क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी यहाँ एनालिसिस करते हैं। देखिएगा 1/2 राइट साइड में देखिएगा, RHS में, इन RHS, ठीक, p/q रेशनल, 3 क्या है रेशनल, तो रेशनल में रेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हो, p/q क्या है, p/q इज रेशनल नंबर, लिखना पड़ेगा रेशनल नंबर, 3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, therefore p/q माइनस 3
इज रेशनल। सबको पता है भाई, रेशनल में रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर ही तो आएगा, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर आ गया। अब देखो पी बाई क्यू रेशनल है, 3 भी रेशनल, तो इसका सब्ट्रैक्शन भी रेशनल आया। तो रेशनल नंबर को 1/2 क्या है, 1/2 इज रेशनल। तो 1/2 रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे रेशनल से तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा फाइनल क्या आता है कि 1/2 पी बाई क्यू माइनस 3 इज रेशनल नंबर आया, रेशनल नंबर आया, ठीक है। ये RHS आया, क्लियर है, ये राइट हैंड साइड आया। अब ये रेशनल है तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि √5/LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है ना तो इसका √5 इज रेशनल नंबर। बोलो बेटा, √5 इज रेशनल नंबर। √5 क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। तो √5 रेशनल नंबर आ रहा है, मतलब ये अगर RHS रेशनल तो LHS भी क्या है, रेशनल होगा, ठीक है। लेकिन अब आप ये बताइए इस चीज़ का क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि यहाँ पे क्या है कि आपको ये पता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, क्लियर। ये इरेशनल नंबर हो गया। अब इसका मतलब ये रेशनल तो था लेकिन ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इरेशनल नंबर में अगर हम कोई भी नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाइड करें तो वो हमारा क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा फाइनली 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, क्लियर है, बोलो, ठीक है, इरेशनल नंबर आएगा। समझ में बात आई नहीं। तो सिंपल सा प्रोसेस हो गया। आप क्या करोगे कि अगर मान लीजिए 3 + समथिंग है ना, 2 √5 है, या फिर 6 + √2 था, या 7 √5 था, ठीक। तो उसको लेट करना है, फिर रूट की वैल्यू वन साइड, बाकी सब अदर साइड शिफ्ट कर दोगे, फिर एक कहानी लिख दोगे, ठीक है। अच्छा 1/√2 का क्या चक्कर है, समझ लो 1/√2। अब मैं सारी क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। 1/√2 √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, कितना आएगा, √2/2 आएगा। अब देखो √2/2 आया, मतलब पी बाई क्यू लिखोगे तो यहाँ पे √2 कितना आ गया, 2p/q। अब देखो पी बाई क्यू रेशनल, 2 रेशनल, तो दियर प्रोडक्ट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो RHS रेशनल तो इसमें LHS भी रेशनल होगा, बट हम क्या जानते हैं, हम वी नो दैट √2 इज रेशनल नंबर, इट मीन्स क्या होगा, 1/√2 इज रेशनल नंबर हो जाएगा, क्लियर, ठीक। बोलो, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ लोग ऐसे ही बताएंगे, ये तो मान लीजिए प्रोसेस हो गया, ठीक है। कुछ लोग क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई टीचर ये बताएंगे 2 √5 ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक अपने आप, मतलब ये क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि ये सिंगल बचा है तो अपने आप से रेशनल नंबर ले लेंगे, ठीक। जैसे ये 3 + 2 √5 है, तो ये रेशनल नंबर ले लिया 3 में से जब सब्ट्रैक्ट किया कितना आया, माइनस का 2 √5, ये 3 से 3 कट गया, कितना आया, -2 √5। तो इनों का मतलब ये है कि जब रेशनल मतलब लेट करके चल रहा है ना कि रेशनल है और ये भी रेशनल है, तो इसका सब्ट्रैक्शन रेशनल आएगा, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी कट गया, तो तब भी रेशनल आएगा। बट ये जान रहे हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है, इट मीन्स ओवरऑल नंबर क्या जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। कुछ टीचर क्या ये भी करेंगे कि इसको, इस बंदे को कन्वर्ट कर लेंगे एक सिंगल इरेशनल नंबर में, ठीक। उसको कन्वर्ट करने के लिए वो अपनी बुद्धि लगाएंगे, पहले 3 से रेशनल नंबर लेट करके इसको मान के चल रहे हैं कि रेशनल है, जैसे हमने यहाँ पे लेट किया रेशनल है, ठीक। तो रेशनल में से जब रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल आएगा, वो उनका एजम्पशन रहेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक, ठीक है। बात आप ऐसे कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। मैं बता दे रहा हूँ कि कोई लोग ऐसे बताएंगे, ऐसे नहीं कि हाँ अगर कोई बंदा ऐसे करेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखो, सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम है ना, समझ में बात है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कोई मुश्किल काम नहीं है। रूट वाले टर्म एक साइड लिखना है, बाकी सबको शिफ्ट कर देना है, फिर लैंग्वेज लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे रेशनल है, रेशनल है,
टाइप 2 प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई, ठीक है। हम टाइप 3 की ओर चलते हैं। टाइप 3 में देखो क्या है। टाइप 3 की प्रॉब्लम तो बुक में तो दे नहीं रखी है, बट पूछ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में। देखो कैसे। टाइप 3 में 2 नंबर रहेंगे, वो भी रूट में रहेंगे, ठीक। टाइप 3 की प्रॉब्लम देखिए। टाइप 3 प्रूव करना है। सपोज दैट कोई एग्जांपल है, प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट में दोनों आ गए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अलग अलग प्रूव कर देते हैं, ये इरेशनल तो इरेशनल हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, अलग अलग प्रूव कर तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एक को प्रूव कर दो, दूसरा सिमिलरली लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। बट यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट बी √2 + √3 इज रेशनल नंबर। पैटर्न तीनों का सेम है, तो यहाँ पे अगर रेशनल होगा तो 2 + का √3 = p/q आएगा, ठीक है। एक टर्म को इधर रखिए, बाकी शिफ्ट कर दीजिए, p/q - का √3। क्लियर, बोलो। अब यहाँ पे क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा p/q - √3 का स्क्वायर, ये लिख लो भैया, बाद में स्क्वायर करना है ना। तो ये 2 आया। यहाँ पे a मतलब p/q का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, a² + b² - 2ab 2p/q × √3, ठीक। तो फाइनली यहाँ पे क्या आया, 2 = p² प्लस का 3 और माइनस कितना आया, 2p/q ये √3 आया। क्लियर। अब देखो इसमें भी वही चक्कर है, ओवरऑल इक्वेशन में √3 एक ही प्लेस पे है, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, √3 जब एक प्लेस पे है तो √3 एक साइड में रखेंगे, बाकी सब शिफ्ट कर देंगे। इस बंदे को इधर ले जाओ, है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। तो 2p√3 शिफ्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मैथ नहीं लग रही है। 2p√3/q इसको उधर ले गया तो 3 + p²/q², इस 2 के उधर ले आइए माइनस का 2। क्लियर। अब देखो √3 = q/2p और 3 + p²/q² - का 2, ठीक है। ये आया, मतलब √3 एक मतलब, बाकी सब सारी दुनिया एक तरफ, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, p/q क्या है, p/q रेशनल है, बोलो। 3 भी रेशनल नंबर है और 2 भी क्या है बेटा, रेशनल है। तो यहाँ पे अब p/q रेशनल तो p²/q² ऑल्सो रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 + p²/q² - 2 इज रेशनल आ गया। इज क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो यहाँ पे देखो p/q रेशनल, q/2p भी रेशनल, तो q/2p इज रेशनल, ठीक है। तो ओवरऑल ये RHS क्या आ गया, RHS इज रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। जो भी RHS में लिखा हुआ है रेशनल आ गया, ठीक है। ये कहानी सब लिखना रहता है। इट मीन्स क्या होगा, LHS भी रेशनल होना चाहिए, ठीक। इट मीन्स √3 शुड बी रेशनल होना चाहिए। बट ये आपको पता है सर, ये रेशनल तो नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, क्लियर। तो इट मीन्स क्या जाएगा, √2, अब ये √3 इरेशनल आ गया। ऑब्वियसली जब √3 इरेशनल आ गया तो ये ऐड करोगे तो इरेशनल में कोई भी नंबर ऐड करोगे, ठीक है। अगर इरेशनल में अगर ऐड भी कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 + √2 इज इरेशनल नंबर। बस इसमें कहानी लिखना रहता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। तो जब 2 नंबर का रूट मतलब अलग अलग रूट नंबर का सब में सब्ट्रैक्शन दिया होगा तो उसको रेशनल लेट करेंगे, फिर एक टर्म को शिफ्ट करके स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे एक जो रूट में नंबर है
उसको एक साइड में शिफ्ट करेंगे, बाकी क्या सब शिफ्ट कर देंगे RHS में, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सारी कहानी लिखेंगे कि ये सब क्या है, रेशनल है, तो इसका मतलब ये √3 भी रेशनल होना चाहिए। भैया LHS RHS के अगर इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, अगर RHS वाला बंदा आपका रेशनल है तो LHS वाला भी मतलब रेशनल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये को जब RHS आपका रेशनल है तो LHS भी होना चाहिए। लेकिन ये आपको पता है कि √3 क्या है, इस चीज़ का कंट्राडिक्शन हो रहा है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमारा क्या ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमने यहाँ पे जो प्रूविंग का प्रॉब्लम था 3 टाइप में ब्रेक कर दिया, ठीक। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। एग्जाम में अगर आएगा तो इसी में से आएगा, बाकी और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कर लीजिए इसको, लिखो जल्दी से। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.3 कंप्लीट हो गई, ठीक। क्योंकि जो सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम में बाकी ओवरऑल प्रॉब्लम आ गई, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ठीक है। बाकी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम गिवन नहीं थी लेकिन हमने इसको बता दिया है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कदार, ठीक। रब कर दें। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। हालांकि आपको 9th में बताया गया होगा रेशनल और इरेशनल के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। देखो जैसे अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर मतलब वही डिफिनेशन के p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, पहली बात। मतलब दूसरी बात क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम लोग रेशनल कहेंगे, ठीक है। डेसिमल को रेशनल कहेंगे। दूसरी बात, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, ठीक। रेशनल नंबर डिफाइंड हुआ यहाँ पे 3 वेज में, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, p&q नो कॉमन फैक्टर, टर्मिनेटिंग डेसिमल लाइक दिस। 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2.5 आ गया। और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग 20/3 किया, ये डिवाइड करने के बाद 6.6666 आ रहा है, ठीक है। ये इसी को लिख देते हैं क्या, 6.6 बार, क्लियर। अच्छा, तो ये रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, ठीक। लिखना और लिख लो भैया यहाँ पे इरेशनल नंबर, जानकारी होनी चाहिए, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर वो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, क्लियर, ओके। तो ये रेशनल और इरेशनल डिफाइंड किया। अब देखो यहाँ पे जो चर्चा हम करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब हम लोग टर्मिनेटिंग, जैसे यहाँ 5/2 किया तो क्या आया, मतलब ऑब्वियसली यार 5 को डिवाइड किया गया 2 से, 2 2 जा 4 आया, फिर 1 बचा, डेसिमल लगाया 0 आया, 2 5 जा 10 आया, तभी तो 2.5 आया। आफ्टर डिवीजन बता पाया कि टर्मिनेटिंग है। यहाँ 20/3 किया तो 20/3 का मतलब क्या है, 3 6 जा 18 हुआ, यहाँ पे 2 बचा, डेसिमल लगाया 0 आया, 2 6 जा 18। ये कहानी चलती रहेगी, ये कहानी कब तक, जब तक चलाते रहो भैया डॉट 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 करके, ठीक है। तो आफ्टर डिवीजन ही तो बता पाएँ कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पे हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं कि जिसको देख करके मतलब विदाउट डिवीजन आप बता सको कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अब लाइक दिस, यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, नंबर p/q है, ठीक। ये रेशनल नंबर है p/q, तो ये न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर है, ये क्या है न्यूमरेटर है, ये क्या है बेटा डिनोमिनेटर है, ठीक। तो देखो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर मीन्स
क्यू, फैक्टर ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। फैक्टर करो किसका, डिनोमिनेटर का। अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में आ रहा है, हमने और लिख दिया, 2 आ रहा है तब भी चलेगा, और लिख दिया 5 आ रहा है तब भी चलेगा। मतलब डिनोमिनेटर ऑफ द फैक्टर जो है उसमें या तो ओनली 2 हो या ओनली क्या हो 5 हो, ठीक है, या बोथ हो, तभी वो क्या होगा, इज इन द फॉर्म ऑफ दिस इज known as terminating decimal, terminating decimal, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन को फॉलो करेगा। किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 है या बोथ है या सिंगल सिंगल है, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वो कन्फर्म है। आप डिवाइड करोगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे 2.5 के बाद कहानी बंद और यहाँ कहानी चलती चली जा रही है, ठीक, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। रेशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, बट पी एंड क्यू हैविंग नो कॉमन फैक्टर। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ मैंने बोल दिया है क्यू का फैक्टर ये होना चाहिए, और रेशनल है तो ऑब्वियसली आपको इतना दिमाग होगा कि पी एंड क्यू रेशनल, तो पी एंड क्यू हैविंग नो कॉमन फैक्टर मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक। बोलो, एक मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपने डिनोमिनेटर का फैक्टर किया, 5 भी आ रहा है, 2 आ रहा है और गलती से 3 आ गया, तो बच्चा लिख देता है इसका फैक्टर 3 आ गया, इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, अगर 3 आया है तो हम देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि 3 न्यूमरेटर की वैल्यू को कैंसिल कर दे रहा हो, ठीक है। कभी कभी सिचुएशन बनते हो एग्जाम में, यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऐसा देगा कि आप फैक्टर करोगे तो 2 5 के अलावा भी कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक। तो अब बच्चा ध्यान देता नहीं, जल्दबाजी में लिख के चला आता है, फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन गलत करके आ जाता है, ठीक है। तो ये रब कर देना हूँ, क्लियर। हम लोग सीधा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 पे आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। अब देखिए एक्सरसाइज 1.4 पे आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4, 1.3 हो गए 1.4, ठीक। 1.3 से क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है, ठीक है, पूछ लेते हैं, अक्सर पूछा करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, लिखा हुआ विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। आपको विदाउट डिवीजन मतलब बिना डिवाइड किए बताना है कि ये रेशनल है या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर। तो देखो हमने क्या बताया अभी, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म नोन एज टर्मिनेटिंग अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, इतना बताना है फर्स्ट पार्ट में, ठीक। तो देखो यहाँ 10th क्वेश्चन दे रखे हैं, हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ठीक है। 13/3125, तो यार देखो क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर देखिएगा जल्दी से, डिनोमिनेटर क्या है बेटा 3125, तो क्या 3125 का फैक्टर करोगे, किससे कटेगा, 5 6 जा 31 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 10, है ना। बस एलसीएम फैक्टराइजेशन के लिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 10, 5 5 जा 10, तो 5 1 जा 5। तो यहाँ पे 3125 के फैक्टर क्या आ गया, 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आ गया, ठीक। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो कि फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, हालांकि 2 तो नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक। इट मीन्स क्या जाएगा, इट मीन्स 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये कहानी लिखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो इत्तेफाक से मतलब 5 ही आया, बाकी तो कुछ आया नहीं, तो हम इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अच्छा देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, 17/8,
8 का फैक्टर करोगे 2 4 जा 8, तो बहुत ईजी है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फैक्टर ऑफ 8 क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ओनली 2 आया, ओनली 2 आया तब भी चलेगा, मतलब फैक्टर ऑफ क्या 8, ठीक है, फैक्टर ऑफ 8, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 2 की पावर 3, ये डिनोमिनेटर का फैक्टर है, मतलब एज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, और डेसिमल में आंसर क्या आएगा वो बात की बात है, बस इतना पूछा है टर्मिनेटिंग है नहीं है, विद रीजन लिखेंगे, ठीक है। बोलो बेटा, क्लियर, लिखो पहले 2 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लिख लिया बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, सिंपल सा है, फैक्टर करते हैं, और अगर फैक्टर आप डिनोमिनेटर 2 है या 5 है या दोनों है, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। जब कर दे रहा हो ना, बस फैक्टर करना है, बेसिक फॉर्म क्या फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए अच्छे से, उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। क्यों, क्वेश्चन में देखिए 3, अबे कहानी मैं नहीं लिख लूँगा, बोल दूंगा, ठीक है, कहानी आप लोग लिख दोगे, इतने समझदार हो। 3rd, ये क्या है 6 4/4 5 5, ठीक। तो अब ये देखिए 4 5 5 का फैक्टर क्या, 5 से तो कटेगा, 5 9 जा 10 और 5 1 जा 10। अब देखो ये 13 की टेबल में आता है ना, 13 7 जा 10, तो ये 7 1 जा 7, ठीक। तो फैक्टर आ गया, फैक्टर ऑफ 4 5 5 इज इक्वल टू क्या 5 इंटू 13 इंटू 7 आया। अच्छा हम लोग एक बात 5 तो आया, ठीक, 13 और 7 जो है ना 64 को कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो 64/4 5 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड होगा या नॉन रिपीटेड होगा वो तो आफ्टर डिवीजन ही पता चलेगा, बट ये कंफर्म है दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है, इसी में 4th पार्ट क्या कह रहा है 15/1600, ठीक। तो देखो यहाँ 1600 का फैक्टर करेंगे, 2 8 जा 16 0 0, 2 4 जा 8, 2 200 आ गया, फिर 200 आ गया, और बेटा कितना 250 आ गया, इजी है। 5 10 जा और 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5, ठीक। तो यहाँ पे जो फैक्टर आया किसका, फैक्टर ऑफ 1600 का, भाई 16 था 2 8 जा आ गया, ठीक है, फिर 2 4 जा आ गया, फिर 2 जा आ गया ना। तो देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ठीक। तो ये क्या होगा, दिस इज द टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि सर फैक्टर आ रहा है। क्लियर। अब बस ये लिख दे रहा हूँ ना, आप एग्जाम में प्रॉपर लैंग्वेज लिखिएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 4 हो गया, 5 देखिए 29/343, तो 343 का फैक्टर क्या होगा 7 से कटेगा सर, 7 का क्यूब होता है ना, 7 4 जा 28, फिर कितना बचेगा 28 में 2 6 आया, 7 9 जा 63, 7 7 जा, फिर 7 1 जा, तो यहाँ पे 343 के फैक्टर क्या आ गया 7 की पावर 3 आ गया है ना। हालांकि 29 7 के टेबल में नहीं आता है, तो क्या जाएगा, जिसका फैक्टर 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, बात समझ में नहीं आ रही, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपके कितने हो गए 5 हो गए ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर बेटा 6 देखिए, 6 में तो साफ साफ लिखा हुआ है भाई 23 अपॉन कितना
2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये तो फॉर्म में है ही है, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर क्या है, उसी फॉर्म में है, तो सीधे क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक। 7 देखिए, 7 में क्या कह रहा है कि 190, 129, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 7 है, और ये कितना है, 7 की पावर 5 है। हालांकि देखो 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, ये 129 तो 343 से कम है, मतलब ये कटेगा तो है नहीं, ये 7 से कटेगा, 7 1 7, फिर कितना बचा 5, 7 से नहीं कटेगा। तो अब देखो फैक्टर क्या है, 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। बोले बेटा, क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 है 6/15 दे रखा है, हमने फैक्टर किया किसका, 15 का, तो कितना आया 3 × 5, 5 तो चाहिए बट 3 नहीं चाहिए। तो फिर एक बार चेक किया, ऐसा तो नहीं कि 3 न्यूमरेटर को काट दे रहा हो, तो आपने कहा सर कट तो जाएगा। 6/15 की अगर बात करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फाइनली 2.5 आएगा। तो अब तो ये आ रहा है, हालांकि जब फैक्टर किया तो 3 और 5 दोनों आ रहा है, मतलब 3 तो नहीं चाहिए, 3 है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बहुत बच्चे इसी को देख करके लिखाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, बट यहाँ पे जब अदर देन 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आता है तो चेक कर लेंगे कि वो न्यूमरेटर को कैंसिल कर दे या नहीं, तो यहाँ पे ये कैंसिल कर दे रहा है, ठीक। तो इसका क्या मतलब, ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल गया हूँ। फैक्टर करो किसका, डिनोमिनेटर का, अगर 2 या 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है तो चेक करो कि वो न्यूमरेटर को कैंसिल तो नहीं कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दे रहा था, इसका क्या मतलब है, हमारा जो यहाँ पे प्रॉब्लम में 3 था कि 3 प्रॉब्लम कर रहा था, वो 3 उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 9। देखिए स्पीड क्या है, अब इसमें इजी है इसलिए थोड़ा सा स्पीड से बता दे रहा हूँ ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टाइम पास करने कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन 9 देखो क्या, 35/50 है, ठीक। वैसे 50 का फैक्टर किया, 50 का फैक्टर किया, यहाँ पे कितना आया 225 जा और 5 जा, ठीक। अब देखो 25 का 50 का फैक्टर आ गया आपका 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2, दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि उसी के फॉर्म में है। जब अदर नंबर डिस्टर्बेंस करेगा तभी हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज टेंशन नहीं लेंगे। हालांकि यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 7 35, लेकिन 5 आ रहा है तो अच्छी बात है ना, मतलब 5 प्रॉब्लम में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, 77 कितना 210, 210 का मैंने फैक्टर किया, 7 3 जा 3 10 जा, कितना आया 2 5 जा, ठीक। तो 2 और 5 1 जा, तो 210 का फैक्टर कितना आया 7 × 3 × 2 × 5, 2 चाहिए, 5 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए। तो आपने देखा सर यहाँ पे एक्चुअली में ये नंबर जो है 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 10, 11/30 था, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 7 ही तो गया, इसका मतलब 5 2 जा 10 3 जा, अब 11 तो 3 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो रियलिटी में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मतलब 30 का फैक्टर 2 × 3 × 5 हुआ, तो 5 चाहिए, 2 चाहिए, बट 3 नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल होगा। क्लियर है, ठीक। तो मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ कि फैक्टर करते हैं डिनोमिनेटर का, अगर अदर नंबर आता है तो एक बार चेक करते हैं न्यूमरेटर उससे कट तो नहीं जा रहा है, अगर कट जाएगा तो ठीक है, और नहीं कटेगा, यहाँ पे जैसे 7 से कट तो गया बट लेकिन 3 फिर आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर, बोलो बेटा, लिख लो। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एबव द प्रॉब्लम, है ना।
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह रहा है कि अगर फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, जैसे हमने कहा दिस इज द टर्मिनेटिंग, दिस इज द टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल थे तो हमको उसको क्या उसका आंसर लिखना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर क्या आएगा। ठीक, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो डेसिमल नंबर इन क्वेश्चन 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अब देखिए मैं फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने 1 से लेकर 10 तक बता दिया कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब जो भी टर्मिनेटिंग की प्रॉब्लम थी उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो डेसिमल में अब देखो यहाँ पे टर्मिनेटिंग कौन था, मैं लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम टर्मिनेटिंग आया था बेटा 13 अपॉन कितना था 3125। अच्छा, सेकेंड वाला भी क्या आया था टर्मिनेटिंग आया था 17 अपॉन 8। थर्ड वाला टर्मिनेटिंग नहीं था। अच्छा, फोर्थ वाला भी टर्मिनेटिंग था 15 अपॉन 1600। 5 नहीं था, 6 वाला भी टर्मिनेटिंग था 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। क्लियर। अच्छा, और 6 भी नहीं था, 6 और 7 भी टर्मिनेटिंग नहीं था। और बेटा आपका 18 टर्मिनेटिंग था, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 नहीं था और ये 8 आपका था। ठीक है, 8 में क्या है 8 में 6 अपॉन 15 है। ठीक है, और ये आपका बेटा 9 भी था, है ना। 9 है 35 अपॉन 50। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। तो अब देखो, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर इसको डिवाइड करके, मतलब भाई दिमाग में यही आता है ना कि टर्मिनेटिंग है, जब डिवाइड करेंगे तभी बता पाएंगे। तो हमने कहा यहाँ पे मैं डिवीजन से नहीं सिखाऊंगा, मैं सिंपल सा बताता हूँ। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे अगर 3 1 2 5 कुछ भी लिखा है, अगर 100 से डिवाइड करना हो तो कितना है जी 1 0 2 0। यहाँ गए 1 नंबर 2 नंबर, बस यहाँ डेसिमल लगा लिया, हो गया। ठीक, फिर देखो दूसरी बात 4 5 6 7 8, यहाँ 1000 से डिवाइड करना है तो क्या हुआ 1 2 3 0। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 नंबर को छोड़ दिया, बाकी डेसिमल लगा दिया। ठीक, तो मतलब किसी नंबर को 100 से 1000 से 10,000 से डिवाइड करना हो तो बहुत ईजी है। हम 0 को काउंट करते हैं, फिर जाते हैं और वहाँ पे डेसिमल अप्लाई कर देते हैं। क्लियर, बोलो। ठीक है, तो इसका क्या है हम 0 बनाएंगे और फिर वही बात आती है 0 कैसे बनेगा 1 2 और 5 मिलकर के 0 बनता है। ठीक है, 1 2 एंड 5 का 1 पेयर 0 बनाएगा। तो इसका क्या मतलब जितने डिनोमिनेटर में 2 है उतने ही 5 होने चाहिए। तो अब 2 और 5 होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नहीं होगा तो हम 2 और 5 बना लेंगे। ठीक है, तो 2 और 5 हम लोग बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आया था, ये आपका आया था शायद 5 की पावर 5 6 जा 30 5 टू जा, ये 5 की पावर 5 आया था कितना 5 की पावर 5 आया था। तो ये जो 13 लिखा था देख लीजिएगा 5 की पावर 5 आया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 5 की पावर 5 है, तो ऑब्वियसली 2 की पावर 5 चाहिए, तो 2 की पावर 5 से गुणा भाग करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये 13 है, ये 2 की पावर 5 कितना 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 2 की पावर 5 की अगर बात करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 की पावर 5। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। क्लियर। अपन देखो ये 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो 5 गुणे 2 की पावर 5 लिखेंगे। अच्छा, 5 दूनी कितना आएगा 10, 10 की पावर 5 आ गया। क्लियर। अब देखो 13 दूना 26, 13 39 39, 13 टू कितना होता है 26, 2 कैरी हुआ, 13 39 प्लस 2 कितना आएगा 41। क्लियर है, तो ये कितना आ गया 416। यहाँ कितने जीरो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, तो अब 5 नंबर छोड़ना है, लेकिन 3 ही दे रखा है गलती से, तो ये 3 लिख लिया, फिर 2 जीरो अपने आप लगा दिया, फिर डेसिमल लगा दिए, आंसर आ गया। तो बिना डिवाइड किए हुए हम लोग बढ़िया सा आंसर निकाल सकते हैं, सुंदर सा। ठीक है। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ 8 है, 8 मतलब समझते हो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे हम क्या चाहेंगे 5 की पावर 3 हो जाए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 17 5 की पावर 3 कितना होता है 125,
ये 10 की पावर होल 3 आ गया, इसका भी पावर 3, इसका पावर 3, तो सेम ऐसे कर लिया 2 × 5 की पावर 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 17 को 1 to 5 से, ठीक है। तो 17 को मल्टीप्लाई करना 1 to 5 से, कितना आएगा 7 5 जा 35, 3 बचा 7 2 14, 3 17, ठीक है। 17 7 1 7 1 8, तो 5 2 1, क्लियर। 5 आ गया, 12 आ गया, 8 + 2 10, 1 11 और 1 है 2, मतलब कितना आ गया 2 1 2 5 आ गया, क्लियर। अपन 1 2 3 0, अब देखो 1 2 3 0 1 2 3, 3 नंबर को छोड़ दो, डिवाइड मार दो, ठीक है। मल्टीप्लाई देख लेना है ना, हो सकता है गलत सही देख लेना जल्दबाजी में, ठीक है। अब देखो यहाँ बेटा क्या है, ये 15 तो था, ये 16 है, 10 की पावर 2 पहले से है ना, और 16 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब ये 2 की पावर 4 पहले से है, 10 स्क्वायर पहले से है, तो 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5 और 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 की पावर 4 होता है 6 to 5, ठीक। 5 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, ये कितना आया, देखो ये बंदा मिल करके बनाया 2 × 5 की पावर कितना 4 और ये 10 की पावर 2, क्लियर। तो यहाँ से क्या जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, 15 से कितना होता है 90, 2 9 आया कैरी, 15 2 जा 30, 39 आया, फिर 15 से जा नहीं 15 5 जा 75, ठीक है, और 15 2 जा कितना होता है 30, 30 + 7 37, 3 बचा, 15 से जा 90 93 अपान कितना है, ये 10 की पावर 4 यहाँ है और 10 की पावर 2 यहाँ है, कुल मिला के 10 की पावर 6 आएगा, 9375 अपान 10 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या जाएगा 10 की पावर 6 आया। अब देखिए यहाँ से क्या है 9375 अपान 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे 4 ही लोग हैं, तो हमने कहा लिखना स्टार्ट करो, 5 लिखा 7 लिखा 3 लिखा, फैमिली में 6 लोग चाहिए, 2 लोग और बढ़ा लिए, 0 डेसिमल यहाँ लगा दिए, ठीक है, क्लियर। बोलो अब देखो यहाँ पे 3 पहले से है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 पहले से, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, तो कुल मिला के 5 3 15, 5 2 10, 10 1 11, 115 आ गया, और ये यहाँ 3 हो गया 10 की पावर 3, तो कुल मिला के कितना आ गया 115/10 1000, तो 0.115, क्लियर। यहाँ देखो कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मतलब 2/5 आया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि तभी 0 बनेगा ना, 4 कितना आया 10, तो मतलब 0.4 आ गया। यहाँ देखो बेटा यहाँ आया था 35 अपान कितना 5 स्क्वायर अपान 2, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कितना आएगा 70 कितना आ गया 100, तो डेसिमल क्या लगे 0.7, क्लियर है। तो जो टर्मिनेटेड डेसिमल थे हम लोगों ने विदाउट डिवीजन, मतलब डिनोमिनेटर में पेयर को कंप्लीट किया, और पेयर कंप्लीट करने के बाद क्या किया कि यहाँ से हम लोग पेयर कंप्लीट करने के बाद उसको सिंपल सा डिवाइड कर लिया। किसी नंबर को 100 से डिवाइड करना हो, 1000 से डिवाइड करना हो तो बहुत ईजी होता है, तो हमने फैक्टर किया डिनोमिनेटर का, जो टर्मिनेटेड डेसिमल की कंडीशन को फॉलो कर रहे थे हमने वहाँ पे क्या पेयर फॉर्म किया, पेयर फॉर्म करने के बाद 10 बनाया, और 10 बनाने के बाद क्या है डिवाइड मार दिया, तो 10 बनेगा क्या, बट 2 और 5 मिलके एक पेयर 2 और 5 का होगा, तभी तो 0 बनाएगा। उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके यहाँ पे हमने 0 बनाया, फिर डेसिमल अप्लाई कर दिया, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट देख लीजिए, बस ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। आज इसको ख़त्म कर दूँ, उसके लिए क्या नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, फिर जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा इसी चैप्टर का, वो बोर्ड एग्ज़ाम के जो प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, या इम्पोर्टेंट या जो आ सकते हैं, ठीक, उसका एक लेक्चर रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट तो रिवाइज कर लीजिएगा सारा। अच्छा क्वेश्चन नंबर बेटा 3 देख लीजिए, कह रहा है कि दे फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, ठीक। इफ दे रेशनल नंबर एंड p by q फॉर्म, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो रेशनल होगा, ठीक है। देखो दूसरी बात क्या, प्राइम फैक्टर ऑफ p by q,
तो रेशनल नंबर क्या होगा, एक तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे, दूसरा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड हो गया और टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो, बस ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 43 डेसिमल को हटाओगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो डेसिमल की जगह 1 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कुल मिला के क्या आ गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना है 2 की पावर सॉरी ये 10 की पावर 9 आया। 10 की पावर 9 कितना होता है बेटा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 इंटू 5 की पावर कितना 9। तो ये कुल मिला के क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं क्या 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान 2 की पावर 9 5 की पावर 9। तो दिस इज द क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर होगा। भाई हमने सबसे पहले आपको बता दिया ना कि रेशनल नंबर क्या होगा, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड भी रेशनल नंबर हैं। जैसे आपको एग्जांपल पता है 20/3। तो बेटा देखो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला आपका जो दे रखा है 0.1 फिर 20 1 2 00 1 2 000, ठीक है, फिर 1 2 40, यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, डॉट डॉट दे रखा है। तो ये क्या है, ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, इट इज नॉट रेशनल नंबर। क्लियर, इट इज नॉट रेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट कर रहा है। अच्छा थर्ड पार्ट देखिए बेटा इसका, हाँ थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है, रिपीटेड है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इट इज रेशनल नंबर। क्लियर, बोलो बेटा, हमने सबसे पहले डिफाइन किया अभी रेशनल नंबर, ठीक बोलो। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तब भी रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है तब भी रेशनल। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा और आपका एक चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, तो जो हम लोग इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना के लाएंगे तो उसमें बोर्ड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे और एग्ज़ाम लेवल पे जो भी मतलब आ सकते हैं चांसेस हैं वो क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इसको अच्छे से मतलब इसका जो भी रियल नंबर का जो आपका पूरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है उसको दोबारा फिर देख लीजिए, फिर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपसे वादा है कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, क्लियर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए। ठीक है, ओके, थैंक यू।